जाने वाला कहा गया जी क्यों जी सर जी जाने वाला था जी यहाँ नहीं है सर जी वहाँ आए मेघवा के नीचे वाला जगवा कौन सा हाँ बढ़िया सर जी कोई देख सब हाँ लेकर चले गए देख मेरे पास सर जी हो गया था आगे देखिए इसको कल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ था उसके आगे देखिए उसमें जो है 2-4-5 प्रॉपर्टी है आगे लिखेंगे देखो इसमें लिखेंगे इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो लिखे थे ना नीचे देखो स्टार्ट के नीचे इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अब क्या देख रहे थे कि बाहर के हमें 5 इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से यह स्पष्ट है कि क्लियर है कि इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है या समान है अर्थात इनके संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। इनके संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन हैं जिनमें यश कक्षक में 2 जी मजे कर रहा है का हो इसमें तो फेंक रहा है मजे में ऐसी कर दिया ऐसी सर जी हाँ जिनमें यश कक्षक में 2 तथा यश कक्षक में 2 तथा पी कक्षक में कुल
पी कक्षक में कुल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहरी हिस्सा में हमारा क्या था, यस 2 था, लास्ट में पी में 3 था, 3 तो 5 हो जा रहा था ना। तो पी में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं या उपस्थित होते हैं, लिखेंगे। अतः इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3, अरे सब में 3 में तो 6 होते हैं, लेकिन हमारा जो विन्यास कर रहे थे उसमें 3 हो रहा था। क्या लिखे हैं? तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP3 NS2 और NP3 प्रकार का है, माने जनरल है। सामान पी ब्लॉक एलिमेंट का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, लास्ट वाला अंत में NS2 NP3 प्रकार का है ना। देखो पहले बात समझ लीजिए, यहाँ यन कुछ भी हो सकता है। यहाँ देखो जी, यहाँ यन का मान 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यन नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यन का मान भिन्न हो जाएगा ना, 1 2 3 4। लेकिन यस में 2 ये रहेंगे और पी में 3 रहेंगे, इसके बाहर के छह में। ठीक है, आगे लिखेंगे। इसका अर्थ यह है कि वही में लिखा, मतलब मजे में। इसका अर्थ यह है कि यस कक्षक में, इसका अर्थ यह है कि यस कक्षक में इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। 2 है तो युग्मित में हो गए ना। इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं माने पेयर्ड हैं। इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं अर्थात पेयर्ड हैं। जबकि पी कक्षक में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, अनपेयर्ड है। अयुग्मित है, अनपेयर्ड है। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ देखिए, हमारा जो है ये यस कक्षक है और ये हमारा पी कक्षक में कितने रहते हैं ऑर्बिटल, 3 रहते हैं। 3 रहते हैं ना जी। ये हमारा विन्यास अंतिम वाला क्या है, 1s2 है और क्या है यहाँ पर याने करिए, NS2 और NP3 है ना। NP3 ये देखिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ना। ठीक है, देख रहे हो ना। जो है कि स्पिन दिशा क्या होती है, उल्टी होती है ना, अपोजिट होती है। तो इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, बात को समझ लीजिए। ये हमारा जो है कि जहाँ तक संभव होता है, यहाँ देखो किसी का मैं रूल बोल रहा हूँ, यहाँ देखो जहाँ तक संभव होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है ना, वो सिंगल होती है पहले, उनकी दिशा समित होती है। ये दिशा समित है ना, और उसके बाद जब एक्स्ट्रा होते हैं तो फिर डबल करते हैं। जैसे 4 रहता, पी में अगर 4 रहता, क्या रहता 4, तो 3 तो एक पहले बांट दोगे और उसके बाद इसको डबल करोगे ऐसे। तो 3 यही तो 3 नहीं रहेगा ना, क्योंकि पेयर में है तो इसको कह दिए कि यस कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है युग्मित है, पेयर में है, 2 हो गया, 2 डबल हो गया ना। इसमें सिंगल है तो क्या है, अयुग्मित है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़िए, हेडिंग लिखेंगे, उतार लीजिए। आज तनि मजे में फरिया के लिखवा था कि हेंगे लिख सकला। आप लिख करके लिख सकते हो। क्या बताएगा जो है हमारा, तो इसका क्या है, इसका तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि NS2 है ना, ऑलरेडी है ये है। और इसका हम थोड़ा बदलेंगे, इसलिए बदलेंगे कि हमारा जो पी कक्षक है ना, इसमें जो 3 ऑर्बिटल है ना, 3 कक्षक पी में उसमें क्या है, तीनों का नाम भिन्न है। तीनों का नाम क्या है, इसका नाम कुछ है, इसका नाम अलग है, इसका नाम अलग है। PX PY PJ, तीनों में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, तीनों कक्षकों का नाम अलग अलग है, PX PY PJ। ये 3 ऑर्बिटल है ना पी का, तीनों का नाम भिन्न है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है फिलहाल में। जैसे अधिकतम 2 हो सकते हैं ना, 6 हो सकते हैं। लिख लीजिए। मतलब क्या हो गया, समझ गए सभी लोग। पी कक्षक यस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, उसको NS2 हमको आ रहा है, तो n का मान भिन्न हो जाएगा। किसी में 3s2 है, किसी में 4s2 है, किसी में 2s2 है ना जी। वो नंबर ऑफ
किसकी संख्या है? ऑर्बिटल की, n का मान है ना। और यस और इलेक्ट्रॉन तो फिक्स है, उसको तो घटेगा बढ़ेगा नहीं। हाँ, अधिकतम p में 6 रहते हैं, कम से कम भी रह सकते हैं, 6 से अधिक नहीं रहेंगे। अब अगला हेडिंग लिखिए करेक्टर में ही, हेडिंग है परमाणु त्रिज्या। हेडिंग है परमाणु त्रिज्या। इस तरह से क्वेश्चन अगर आएगा ना कि पी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, तो क्या बता रहे थे, किस आधार पर कीजिए, किस आधार पर करिए, विन्यास तो करेंगे ही, परमाणु त्रिज्या आयनिक त्रिज्या सब दे देगा, आयनन विभव, तो मिला के दो लाइन लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिखेंगे तो पूरा मजे का बन गई हो, इतना सही भरने का जरूरत है, मजे का बंद हो आपन से जो रख दे पानी धोखा हो गया। हाँ लिखेंगे परमाणु त्रिज्या लिखे हैं, लिखेंगे समूह 15 के, अरे बोलो मत दी, अरे यार बोलो मत, देखो समूह 15 के, हाँ हेडिंग में लिखिए, अरे यार बोलो, क्यों बोल रहे हो, तू दोगे नहीं ना। समूह 15 के तत्वों की परमाणु त्रिज्या, समूह 15 के तत्वों की परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या लिखेंगे समूह 14 के तत्वों से छोटी होती है। समूह 15 के तत्वों की परमाणु त्रिज्या समूह 14 के तत्वों से छोटी होती है। छोटी छोटी होती है, लिखेंगे नीचे लिखो ऐसा प्रभाव, क्यों ऐसा होता है, लिखो ऐसा प्रभाव, ऐसा प्रभाव नाभिकीय आवेश में, जो हमारा प्रोटॉन प्रेजेंट है ना नाभिक में, नाभिकीय आवेश में, नाभिकीय आवेश में वृद्धि के कारण होता है। नाभिकीय आवेश में वृद्धि के कारण होता है। नाभिकीय आवेश में वृद्धि के कारण होता है, जिससे आकार सिकुड़ता है, किसका, नाभिक का, जिससे आकार सिकुड़ता है, आकार सिकुड़ता है, लिखेंगे नीचे लाइन छोड़ के, समूह में नीचे जाने पर, लिखा कपार में, समूह या वर्ग या ग्रुप एक ही ना होता है जी, समूह या वर्ग में नीचे जाने पर लिखेंगे परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। थोड़ा इसको पहले कारणों को समझ लीजिए, क्यों वृद्धि होती है, कोई बताएगा क्यों वृद्धि होती है। ऊपर से जब नीचे आ रहा है तो क्या हो रहा है, कोष बढ़ता जाता है, कोष बढ़ता जाता है, कोष क्या होता है, बढ़ता जाता है। अरे इलेक्ट्रॉन जब बढ़ेंगे तो कोष बढ़ेगा ना, तो जब नाभिक से जो है उसकी दूरी बढ़ती जाएगी, थोड़ा झटके समझ लीजिए। जैसे किसी का इलेक्ट्रॉन 7 है, क्या है 7 है, तो आर्टम कितने रहेंगे, बोलो, ये नाभिक हो गया है ना, 7 है तो कितने रहेंगे, 2 5 ना, 2 5, इसमें कक्षक 1 रहेगी, इसमें 2 रहेंगे और इसमें 5 रहेगा ना। अब किसी का मान लो कि क्या है 22 20 है, 20 है तो इसमें क्या होगा, 3 हो जाएगा, 8 2 4 हो जाएगा, सही है सर जी, ये है, ये तो 20 हुआ सर जी, और तो क्या दिक्कत सीए का है, तो यहाँ देखो क्या होगा, अब यहाँ देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है, वो तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए कि कक्षकों की संख्या बढ़ रही है ना। परमाणु त्रिज्या तो यहाँ से यहाँ की दूरी इतना है, और हमारा यहाँ क्या बढ़ रहा है ना, कोई दिक्कत, लिखिए नीचे बढ़ रही है। छोटा सा पेश करते हैं, जो है चार्ट लिख लीजिए, फुल की लिखेंगे, हेडिंग नहीं ऐसे लिखेंगे तत्व, अंत लिखेंगे परमाणु त्रिज्या, हेडिंग नहीं ऐसे लिखना है, ऐसे बना लीजिए।
बक्से के अंदर। जैसे बड़ा इसमें क्या है, जैसे पढ़ रहे हैं तो नाइट्रोजन है, ये बोलो क्या है, फास्फोरस। इसके बाद बिस्मथ है ना। तो हम लोग इधर से इधर नीचे जा रहे हैं, हमारा बढ़ रहा है बढ़ रहा है 70 110 70 है, इसका 110 है, और इसका जो है 120 है, इसका 141 है, और इसका क्या है 148 इसका बिस्मथ का। पूरा याद करना होगा। सुनिए, एक परमाणु त्रिज्या है, हम लोग जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ देखो परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है ना, कोई दिक्कत, ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या हो रहा है। और सबसे ऊपर क्या है, नाइट्रोजन है, तो सबसे नीचे क्या है, बिस्मथ है ना। किसमें है, किलोमीटर में है, रेडियस में किसमें है, मतलब परमाणु त्रिज्या किसमें है? हाँ ये तो अच्छा बोले हैं आप। अंश में है। परमाणु त्रिज्या है पीएम में, पीएम पिकोमीटर। पीएम मतलब पिकोमीटर पैमाना नहीं जानते मैथ वाले, पीएम में क्या होगा, 10 to the power minus 2। पिकोमीटर क्या होगा भाई, देखो स्पष्ट नहीं जानते हो मैथ वाले हो, हल्का दिमाग उतर रहा बात। पीएम में पिकोमीटर, देख दो पीएम पीएम में है सब ये। जान लो, अब पीएम का पूरा नाम हम लिख रहा है आपके अकॉर्डिंग टू आप। पीएम मैंने क्या होगा, पिकोमीटर एक यूनिट है ना, समझ गए, आगे लिखेंगे। इतना हो गया ना, इतना कुछ मत जानता, इतना हो गया। नीचे लिखिए पिकोमीटर, पीजो नहीं पिको, नीचे लिखिए। अरे आप आगे लिखो, तो याद कर लीजिए, देखो नीचे ऐसा प्रत्येक, उसी में 4 से लिखो, 4 को याद रखो। देखो ये नहीं हुआ है, देखो ऐसा लिखेंगे, ऐसा प्रत्येक तत्व में, ऐसा प्रत्येक तत्व में एक अतिरिक्त कोश में, ऐसा प्रत्येक तत्व में एक अतिरिक्त कोश में वृद्धि के कारण होता है, वृद्धि के कारण होता है। ऐसा प्रत्येक तत्व में एक अतिरिक्त कोश में वृद्धि के कारण होता है। क्या होता है कि जो परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है, परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है, लिखेंगे नाइट्रोजन से फास्फोरस तक, नाइट्रोजन से फास्फोरस तक सहसंयोजी त्रिज्या में, सहसंयोजी त्रिज्या में तीव्रता से वृद्धि होती है। फास्टली तीव्रता से वृद्धि होती है, तीव्रता से वृद्धि होती है। जैसे देखो जानते हो, अभी देख लीजिए, 70 से हो गया 110, ज्यादा अंतर आ गया ना, फास्टली वृद्धि हो रही है, 70 से 110 हो गया, वृद्धि होती है। कमा देंगे परंतु जी आ गया विरोधन वाला परंतु इसके बाद मतलब कि फास्फोरस के बाद आर्सेनिक से शुरू हो रहा है, इसके बाद मंद गति से वृद्धि होती है, इसके बाद मंद गति से वृद्धि होती है। मतलब क्या हो गया, नाइट्रोजन से फास्फोरस तक फास्ट वृद्धि है, 70 के बाद 110 हो जा रहा है, और आर्सेनिक से वृद्धि हो रही है, लेकिन धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, उतना बड़े अंतर पर वृद्धि नहीं हो रही है ना। इसमें अंतर कितना है देखिए, निकालिए। इसके बाद इसका अंतर याद देखो, इसमें अंतर कम होता जा रहा है ना। यही आगे अगला हेड लिखिए, आयनिक त्रिज्या। अभी नहीं हुआ, जो लिख लिए लिखिए, आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या। कोई दिक्कत, हाँ बात को समझ लीजिए, बात को
समझिए, ठीक है। देखा गया है कि इसमें जो है आयनिक त्रिज्या में हमारी जो है कंटिन्यूअस वृद्धि होती रहती है। कैसे आइए देखते हैं कैसे। 2 लाइन लिखिए, 2 ही लाइन है, लिखो। किसी निश्चित हो गया, हेड लिखिए। देखो इसमें किसी निश्चित ऑक्सीकरण अवस्था के लिए किसी निश्चित ऑक्सीकरण अवस्था के लिए किसी निश्चित ऑक्सीकरण अवस्था के लिए समूह 15 के तत्वों की आयनिक त्रिज्या में सतत माने लगातार कंटिन्यूअस सतत वृद्धि होती है। सतत माने कंटिन्यूअस वृद्धि होती है, सतत वृद्धि होती है। आइए देखते हैं कैसे। बना लीजिए, लिख लो नाइट्रोजन, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी। बार ना तो याद करो, एक बार तो याद करो तुम तो लगता है कहाँ टाइम है याद करेंगे। इस पर जो है लिखेंगे 3- टी पर हमारा 3- सब पे तो 3- ही होगा। अच्छा। और इस पर जो है कि 3+, इस पर आएगा 3+, ये धातु ऐसी इस पर आएगा 3+। उनका बता रहे हैं अभी। इसका लिखिए, यह 100 इसका है 171 pm, 171 pm। इसका है 212 pm। इसका है 222। सतत वृद्धि हो रही है। इसका है 23 नहीं, इसका था 76 आ गया। ये देखिए 76 pm, 76 इसका आ गया 103। कोई बात नहीं, बता रहा है इसका पॉइंट नहीं है, आगे पीएम लिखा गया है इस पे। बात समझ लीजिए। यह पर क्या है -3 4, टी पर -3 4, आर्सेनिक पर +3, एंटीमनी पर +3, और बिस्मथ पर +3। ठीक है, हाँ कुछ कारण होगा तभी तो। कितना लिख रहे हैं जी? और सरका में फास्फोरस वाला में फास्फोरस में लिखिए 212। अरे ऊपर लिखने का देखो, नाइट्रोजन फास्फोरस क्या है हमारे। देखो इसमें 3 तरह की व्यवस्था है, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी। इसमें 3 तरह की व्यवस्था है। हमारा जो नाइट्रोजन फास्फोरस है दोनों क्या होते हैं, अधातु होते हैं। क्या होते हैं, अधातु। बात हो रहा है ना। और अधातु का गुण क्या है बोलिए। धातु का गुण क्या है, धातु जो है इतनी इलेक्ट्रॉन त्याग करके पॉजिटिव चार्ज में बदल जाता है। जैसे मेरा सोडियम है, यहाँ देखो जी, मेरा सोडियम जैसे क्या है, सोडियम का होता है 11 2 8 1। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके सोडियम धनायन में बदल जाता है ना। तो यह हमारा क्या है, धातु है। और धातु ग्रहण करते हैं, धातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके निगेटिव चार्ज में बदल जाते हैं। तो हमारा पांचों में से नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या है, अधातु है। ठीक है, अभी जान लिख लीजिए यहाँ पर करके। अरे समझने के लिए तो लिख लीजिए कि हमारा अधातु इसलिए है, देखो क्या लगा है, -4। क्या लगा है ना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। आगे लिखेंगे इसी में। तो ये हमारे जो है धातु है,
ये हमारा क्या है? सर जी मुझे कहीं ना दूर से आ जाऊंगी कैसे हो जी ये कहीं हो सकता है ना ऐसे वाले वो किस आधार पर बटा इसको रखा गया है? मेंडलीव और मॉडल ने किस आधार पर? परमाणु क्रमांकों के आधार पर ना। उसमें धातु सब मिक्सर आ रहा है, तो उसमें मेटल नॉन मेटल मेटलाइट उससे मतलब नहीं है। धातु पाया जा रहा था सामान ना होना चाहिए कई सब में पाया जा रहा था उनका सामान होना चाहिए कोई बात नहीं, तो सामान इसका हो जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो सामान हो जा रहा है अंतिम में ना। बोलो अंत में सामान हो रहा है नीचे का तो ठीक ठाक है। लास्ट में हमारा क्या है? लास्ट में जो हमारा जो है पी ऑर्बिटल क्या बोल रहे हैं, नाइट्रोजन परिवार का जो एलिमेंट है उसके सबके बाहर के सब है भौतिक का मिल रहा है ना जी। क्या मतलब धातु का मतलब है मतलब नहीं है। ये तीनों पर रखा के मिल रहा है लेकिन बाहरी का मिल रहा है सेम है। क्या है? सेम है, इसलिए रखा गया है इस पर। बात समझिए, तो ये हमारा जो है बताया गया कि धातु है। ये क्या है? तीन तरह के हैं, ठीक है? हो गया। धातु है आर्सेनिक आर्सेनिक और एंटीमनी। तब तो सर ये 3- भी होगा ना। क्या? तब 3- भी होगा ना। ये नहीं, बात समझिए, धातु में दोनों गुण होता है ना। धातु दोनों होता तो कैसे आप मान लीजिए कि नेगेटिव होगा। उपधातु जो हमारा मेटलॉइड है इसमें धातु और धातु दोनों का गुण मिलता है, ठीक है? ये सही है, आगे बताया जाएगा। लेकिन अभी जानिए कि कोई जरूरत नहीं कैसे रहेगा, दोनों का गुण है ना। सुनो, वो तो दोनों का इसमें है लेकिन जरूर नहीं है कि नेगेटिव रहेगा। सुनो, बता रहे हैं को कंडीशन, सुनिए यहाँ मेरी बात समझिए, कंडीशन के हिसाब से वो बदलते जाते हैं, समझ रहे हैं? आगे लिखिए नीचे। अरे भैया तो कुछ तो लिखो, तो क्या करो? यहाँ अंतर देख रहे हो ना? 171 के बाद 212 के बाद 222 के बाद 76 हो गया, 103 हो गया। दो लाइन में लिख लीजिए कि कोई ऐसा घट पड़ रहा है। देखिए, नाइट्रोजन से फास्फोरस तक तीव्रता से वृद्धि होती है। कोई बहुत मेन कारण नहीं है इसका। नाइट्रोजन से फास्फोरस तक तीव्रता से वृद्धि होती है, परंतु आ गया महाभारत वाला, शकुनी वाला, परंतु फास्फोरस से आर्सेनिक तक, अच्छा, नाइट्रोजन से फास्फोरस तक तीव्रता से वृद्धि होती है, परंतु फास्फोरस से आर्सेनिक तक बहुत कम वृद्धि होती है। बहुत कम वृद्धि हो रही है ना। 212 है, 222 ना है, और यहाँ क्या, यहाँ ज्यादा अंतर है। अगला लिखेंगे हेडिंग, फास्फोरस से आर्सेनिक तक बहुत कम वृद्धि होती है। अगला हेडिंग है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा इसी को कहते हैं आयनन एंथैल्पी। दोनों नाम एक ही है, हेडिंग है आयनन ऊर्जा या अवली करके आयनन एंथैल्पी, ठीक है? आयनाइजेशन एनर्जी वही ना जो मैं बोल रहा हूँ, आयनन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, इसी को आप करके कहते हैं आयनन एंथैल्पी। बढ़िया, कोई दिक्कत? बात को समझ लीजिए, बात को। टाइम हो गया सर, नहीं ऐसा नहीं
3 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एंटी